रानी चेलना आम्रपाली के लिए न जाने कौन सा उपहार तैयार कर रही थी और इधर आम्रपाली सम्राट के साथ अपने कक्ष में थी। दोनों ही मूर्ति बनकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब प्रकृति भी उनके प्रेमालाप का आनंद उठा रही थी। अगले ही पल आम्रपाली ने घबराते हुए कहा, राजमाता। राजमाता का नाम सुनकर सम्राट ने तुरंत घबराकर आम्रपाली को छोड़ दिया, जिससे आम्रपाली धड़ाम से जमीन पर गिरी और वो करहा उठी। सम्राट द्वार की तरफ राजमाता को देखने लगे। जब वहां उन्हें राजमाता नहीं दिखी तो वो आम्रपाली की तरफ देखकर कहते हैं, यहाँ तो। कहते हुए जैसे ही उन्होंने आम्रपाली की तरफ देखा, आम्रपाली मुस्कुरा रही थी। सम्राट समझ गए कि आम्रपाली ने जानबूझकर ऐसा किया था। तब आम्रपाली ने कहा, यही आपका प्रेम? प्रेम से ज्यादा तो भय है आपको। आम्रपाली की बात सुनकर सम्राट ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता। कहते हुए सम्राट ने आम्रपाली को सहारा देने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आम्रपाली ने सम्राट का हाथ पकड़ा और उठते हुए कहा, हम भी देखते हैं अगली बार राजमाता के सामने आपको डर लगता है या फिर नहीं। आम्रपाली खड़े होने ही वाली थी कि अगले ही पल सम्राट ने देखा कि द्वार की तरफ किसी के आने की परछाई बन रही थी। लेकिन अगले ही पल सच में वहां राजमाता आ गई। बड़ी माँ। उन्हें देखकर एक बार फिर से सम्राट ने डरकर अपना हाथ छोड़ दिया। लेकिन इस बार आम्रपाली संभल गई और उसने भी देखा तो द्वार पर सच में राजमाता थी। लेकिन बिना उन दोनों की तरफ देखे वो उन्हें नजरअंदाज करके चली गई। ये देखकर आम्रपाली को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सम्राट से कहा, सम्राट, आपने ध्यान दिया क्या? जब से आपने विवाह की घोषणा की है, राजमाता हमसे कुछ रुष्ट सी लग रही हैं। कल भी जब वो हमें मंदिर जाने के लिए बोलने आई थी तो हमारे आशीर्वाद लेने के बावजूद भी उन्होंने हमें आशीर्वाद नहीं दिया और बात पूरी किए बिना वो वहां से चली गई। आज भी वो नजरअंदाज करके हमें चली गई। आखिर बात क्या है? क्या वो हमसे नाराज है किसी बात पर? सम्राट के पास आम्रपाली के सवालों का उत्तर तो था, लेकिन वो उसे कुछ बता नहीं सकते थे। वो जानते थे कि राजमाता ने भले ही उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इस विवाह से खुश नहीं है। अगले दिन सुबह होते होते आधे से ज्यादा महल सजाया जा चुका था। तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान बनने शुरू हो गए थे ताकि विवाह के दिन कोई कसर न छूट जाए। आम्रपाली अपने कक्ष में तैयार हो रही थी। तभी चेलना कई सारी दासियों के साथ उसके कक्ष में पहुंची। सुबह सुबह ही चेलना को कक्ष में आते हुए देखकर आम्रपाली थोड़ी दुविधा में आते हुए कहती है, रानी चेलना, आप? चेलना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा सम्राट के साथ विवाह होने वाला है। रिश्ता तुम्हारा सिर्फ सम्राट के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ भी जुड़ने वाला है। इसलिए इस खुशी के पल में हम तुम्हें कुछ उपहार भेंट करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि तुम हमारी भेंट अवश्य स्वीकार करोगी। चेलना की बात सुनकर आम्रपाली ने उन दासियों की तरफ ध्यान दिया जिनके हाथ में बड़े बड़े थाल थे, जो एक ही रंग के सुनहरे वस्त्र से ढके हुए थे। उन्हें देखकर आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत विनम्र स्वर में कहा, प्रेम से दी गई एक छोटी सी भेंट भी हमें स्वीकार है, परंतु इतने सारे भेंट का हम क्या करेंगे? रानी चेलना, आप हमसे मिलने आई हैं, हमारे लिए इससे बड़ी भेंट और कुछ नहीं हो सकती। तो चेलना ने कहा कि तुम्हारा बड़प्पन है आम्रपाली, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें ये भेंट दें। तो चलिए देखिए हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। इसके बाद चेलना ने उन दासियों को अपने हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। पहली दासी जब आम्रपाली के सामने आई तो आम्रपाली ने उस थाल से कपड़ा हटा दिया। आम्रपाली ने देखा कि थाल में सफेद रंग की साड़ी रखी हुई थी। साड़ी को देखकर आम्रपाली कुछ समझ नहीं पाई। दूसरी थाल देखने से पहले उसने उलझन में आते हुए चेलना से पूछा, रानी चेलना, ये क्या है? ये सफेद साड़ी? आम्रपाली ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसी वक्त चेलना के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और उसने कहा, हाँ, ये सफेद साड़ी ही है। आगे चलकर हमें और आपको इसको ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि जब हमें अपना सारा श्रृंगार खत्म करके सफेद रंग ही पहनना है तो आभूषण और कीमती वस्त्र भेंट करने से क्या फायदा? आप कहना क्या चाहती हैं रानी चेलना? आम्रपाली ने गंभीर होते हुए कहा। तो चेलना ने आम्रपाली पर आरोप लगाते हुए कहा, कह तो ऐसे रही हो आम्रपाली जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं। हाँ, हमें कुछ ज्ञात नहीं। आप हमें सफेद वस्त्र क्यों दे रही हैं और इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? हमें सच में कुछ नहीं पता। आम्रपाली ने जोर देते हुए चेलना से पूछा। तब चेलना भड़कते हुए कहती है, वाह आम्रपाली वाह, तुम इतनी सीधी हो या फिर सीधी बनने का ढोंग करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ विवाह करने के पश्चात सम्राट का क्या होगा?
कहते हुए चेलना ने कटाक्ष भरी हंसी के साथ कहा, अद्भुत हो तुम आम्रपाली, वाकई सही नाम दिया था तुम्हें वैशाली के राजा ने। जनपद कल्याणी, ढोंग रचकर जनता का कल्याण करने वाली जनपद कल्याणी आम्रपाली। चेलना का क्रोध आम्रपाली के सब्र के बांध को तोड़ रहा था, इसलिए उसने भी पलटकर जवाब दिया और कहा, बस बहुत हो गया रानी चेलना, यदि आपको हमें उत्तर नहीं देना तो आप हमारा मजाक उड़ाना बंद कीजिए और चुपचाप यहाँ से चले जाइए। चले जाएंगे आम्रपाली, जिस दिन सम्राट हमें छोड़कर जाएंगे हम भी चले जाएंगे। कहते हुए रानी चेलना ने अपने आप को ऐसे दिखाया जैसे उनके हृदय में बहुत पीड़ा हो। आम्रपाली कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगले पल चेलना ने आगे कहा, आम्रपाली, जैसे ही तुम्हारा विवाह सम्राट से होगा, सम्राट की मृत्यु हो जाएगी। विवाह होने के साथ ही तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारे मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। चेलना की इस बात से आम्रपाली सन्न हो गई। उसने कहा, ये क्या कह रही हैं आप? चेलना ने दूसरी दासी की तरफ इशारा किया। जब तक वो दासी अपने हाथ में रखी थाल लेकर चेलना के पास आई, उसने कहा, यह हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी कुंडली कह रही है, जिसके अनुसार तुम्हारी कुंडली में विवाह योग है ही नहीं, और यदि फिर भी तुम विवाह करती हो तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। ये बोलकर चेलना ने उस थाल के कपड़े को हटा दिया। उस थाल में आम्रपाली और सम्राट की कुंडली रखी हुई थी। उसे उठाते हुए चेलना उदास स्वर में कहती है, यदि हम पर यकीन ना हो तो किसी भी पंडित को यह कुंडली दिखाकर पता लगा सकती हो तुम। ये सब देखकर और सुनकर आम्रपाली स्तब्ध थी। वो मूर्ति बनकर खड़ी थी। कल रात्रि तक वो सम्राट से विवाह करने के स्वप्न देख रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन इस बात की कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। आम्रपाली की स्थिति देखकर चेलना के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा और सफाई देते हुए कहा, क्षमा करना आम्रपाली, हम तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाने नहीं आए थे, लेकिन अभी तुम्हारा विवाह सम्राट से हुआ नहीं है और हमारा सम्राट से हो चुका है। वो तुम ही हो जो इस विवाह को रोक सकती हो, हमारे सुहाग को मिटने से बचा सकती हो। इसलिए तुम्हारा निर्णय ही हमारा भविष्य तय करेगा आम्रपाली। आम्रपाली का दिमाग अब पूरी तरह से शून्य हो चुका था। वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। रानी चेलना ने मन में कहा, हमारा कार्य पूर्ण हुआ, आगे का तो आम्रपाली खुद ही संभाल लेगी। इसके बाद वो वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे उसके साथ आई दासियां भी निकल गई। लेकिन आम्रपाली तो मानो बर्फ की तरह ठंडी पड़ने लगी थी। उसका हृदय डर से कांपने लगा था। काफी देर तक वो एक ही स्थान पर खड़ी रही, मानो उसे किसी भी चीज की सुध न रही हो। पूरे कक्ष में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। आम्रपाली ने खुद को संभाला और अचंभित स्वर में बोली, हमसे विवाह करने के पश्चात सम्राट की मृत्यु हो जाएगी, फिर हम ये विवाह कैसे कर सकते हैं? हम हमारी वजह से सम्राट को मुश्किल में कैसे डाल सकते हैं? ऐसा कहते हुए आम्रपाली को अचानक से कुछ सूझा। उसने खुद को मजबूत किया, अपने पूरे बालों को समेटा और फिर अपनी चूनर को संभालते हुए तुरंत उस कक्ष से बाहर की ओर भागी। उसके पैर भारी भरकम लहंगे में भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सामने से एक दासी आ रही थी। वो आम्रपाली को भागते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, देवी आम्रपाली, देवी आम्रपाली, आप इस तरह भागकर क्यों जा रही हैं और कहाँ जा रही हैं? वो दासी आम्रपाली के रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी। आम्रपाली एक पल के लिए रुकी और फिर उस दासी से व्याकुल स्वर में कहती है, सम्राट कहाँ है? वो हमें कहाँ मिलेंगे? जल्दी बताओ, वक्त नहीं है हमारे पास। आम्रपाली की स्थिति देखकर दासी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा, सम्राट विवाह के लिए मंडप तैयार करवा रहे हैं, इसलिए वो इस वक्त महल के दक्षिणी भाग में शिव मंदिर के पास है। जैसे आम्रपाली ने सम्राट के बारे में सुना, वो बिना दासी की बात पूरी सुने वहां से भागकर निकल गई। आम्रपाली का लहंगा हवा में लहरा रहा था और उसके कदम आगे की तरफ भागते हुए जा रहे थे। दासी आम्रपाली की स्थिति देख रही थी। आम्रपाली जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसकी चूनर से टकराकर आसपास रखे मिट्टी के गुलदस्ते जमीन पर गिरकर टूट रहे थे, लेकिन आम्रपाली तब भी नहीं रुकी। वो भागती रही। दासी को यह बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसने कहा, आज सुबह सुबह ही देवी आम्रपाली को क्या हो गया? जरूर कोई बड़ी बात है, हमें राजमाता को बताना होगा। इसके बाद वो दासी भागकर राजमाता की तरफ गई। एक तरफ आम्रपाली भागते हुए सम्राट की तरफ बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ सम्राट शिव मंदिर में भगवान शिव के ठीक सामने अपने और आम्रपाली के विवाह का मंडप तैयार करा चुके थे। उस मंडप के चारों खंबे
सोने और चांदी के मिश्रण से बने थे। उन पर लगाई गई फूलों की बेलियां भी कुछ सोने की बनी हुई थीं, तो कुछ चांदी की, और कुछ वास्तविक फूल लगाए गए थे। उस मंडप के आसपास खड़े खंभों के ठीक बीचों बीच से भगवान शिव के दर्शन किए जा सकते थे। उस पूरी व्यवस्था को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मंडप भगवान शिव के द्वार के लिए सुसज्जित किया गया हो। पूरी तरह से उसको तैयार करने के बाद सम्राट उस सौंदर्य को देख रहे थे। मंडप के एक ओर सम्राट खड़े थे तो दूसरी ओर भगवान शिव दिख रहे थे। सम्राट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ, हम और आम्रपाली विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। आम्रपाली ने अब तक जितने भी कष्ट झेले हैं, आपने उन सभी को हर लिया है। अब आगे भी इसी तरह हमारा और आम्रपाली का मार्ग प्रशस्त करते रहिएगा। आपको साक्षी मानकर आपके मंदिर के सामने हम आम्रपाली से विवाह करेंगे। हम दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तभी भागते भागते आम्रपाली वहां पहुंची। उसने सम्राट को भगवान शिव को प्रणाम करते हुए देखा। उसके पैर एक पल के लिए वहीं रुक गए और फिर सम्राट को पुकारते हुए वो कहती है, रुक जाइए सम्राट, रुक जाइए सम्राट, रुक जाइए। आम्रपाली की आवाज सुनकर सम्राट का ध्यान उसकी तरफ गया। आम्रपाली करीब 100 कदम की दूरी पर सम्राट के सामने खड़ी थी। उसके पूरे बाल खुल गए थे जो कि हवा में उड़ रहे थे। उसकी चूनर जो एक ही तरफ लटक रही थी और पूरी जमीन पर झूल रही थी। आम्रपाली के चेहरे का श्रृंगार पूरी तरह से उतर चुका था और चेहरा पसीना पसीना हो चुका था। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि व्याकुलता दिखाई दे रही थी। उसकी स्थिति देखकर सम्राट को समझने में एक पल की भी देरी नहीं हुई और वो समझ गए कि बात बहुत गंभीर है। क्या आम्रपाली विवाह के लिए मना कर देगी? क्या रानी चेलना अपने षड्यंत्र में सफल हो पाएंगी? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव?